हे गाइस, विश्वेश हियर। चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है और कौन से स्टॉक्स है जो हम ट्रेड कर सकते हैं। सो अभी स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है वो है बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का जैसे मैंने कहा था लास्ट सेशन के अंदर में एग्जैक्टली वैसे हुआ। बैंक निफ्टी ये स्विंग हाई के ऊपर निकला और उसके बाद में हम मोमेंटम देखा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आया। और रेजिस्टेंस का अगर हम इंट्राडे में चार्ट देखें तो ज़्यादा हमें क्लैरिटी आएगा कि 5 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ था। ऑन अ 5 मिनट टूवर्ड्स एंड हमने 49,000 को टच किया और वहाँ से हमने अबाउट 100 ऑट पॉइंट का मूवमेंट देखा। तो इंट्राडे वाज अ प्रेटी सिंपल थिंग, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। ओपन हुआ, साइडवेज रहा, लास्ट में थोड़ा सा स्लो मूव आया, वो भी यहीं पे कहीं सेटल हो गया। तो 49,000 के जो कॉल राइटर थे मेरे हिसाब से दे मेड अ गुड किलिंग बाई ऑल दिस थिंग्स। और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मैं नहीं मानूंगा। इसका सिंपल रीज़न ये है कि ये मोर और लेस एक्सपेक्टेड था, बिकॉज जिस हिसाब से ऑप्शन की राइटिंग सी द वॉल्यूम टूवर्ड्स एंड हुआ। सो 49,000 के आसपास की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में। अभी फ़िलहाल के लिए चार्ट के ऊपर कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। क्विकली निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी इंट्राडे के अंदर में ये बहुत अच्छा एक ट्रायंगल पैटर्न बना था, उसके अंदर से हम निकले और गए, एंड आफ्टर दैट वी सॉ सम सॉर्ट ऑफ अ डबलिश टॉप काइंड ऑफ अ पैटर्न। अब अगर इसका डेली चार्ट भी देखें तो एक चीज़ क्लियरली समझ में आती है, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड क्लियर है, और मेरे हिसाब से 22,500 तक मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा दिक्कत होगा। अब कल के सेशन में क्या ट्रेड कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये समझिए कि येस्टरडे डाउ फेल वेरी शार्पली। डाउ का इन्फ्लेशन का डेटा आया था, एंड उसके बाद में हमने मार्केट के अंदर में एक करेक्शन देखा था। और अगर इस करेक्शन को देखेंगे, गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद डाउ वहीं कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। इस वक्त अगर डाउ फ्यूचर देखते हो, आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ थर्सडे 4:45 PM, तो अभी डाउ खुला नहीं है, लेकिन आप अगर देखोगे तो नेगेटिव ही 112 पॉइंट डाउ फ्यूचर नेगेटिव लग रहा है। तो अब मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ पे भी पुल बैक पेंडिंग है। तो अब ये जो पुल बैक होगा ये शायद बड़ा होगा। और कल का सेशन क्योंकि फ्राइडे है, क्योंकि आप एक दिन की छुट्टी के बाद आ रहे हो, क्योंकि हम ऑलरेडी चल चुके हैं और डाउ का जो नेगेटिव मूवमेंट है वो शायद हमारे यहाँ इम्पैक्ट करेगा। अब इसके दो इम्पैक्ट होते हैं, ये पहले आपको समझना होगा कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, तो व्हाट इज़ इन्फ्लेशन बेसिकली। अगर आप रियल इंटरेस्ट रेट देखोगे तो ग्लोबली इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट। तो ऐसा माना जाता है कि रियल इंटरेस्ट रेट ग्लोबली कंसिस्टेंट रहता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम रहता है। जो चीज़ वरी करती है वो इन्फ्लेशन वरी करती है। तो अब अगर फेड को इन्फ्लेशन को फाइट करना है, एंड अभी तक वो लोग इकोनॉमी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, तो उनको डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा, मोर कट करना पड़ेगा देन प्रोबेबली दे मे हैव इमेजिन। तो अक्टूबर की पॉलिसी में हम रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है शायद फेड के पास कोई चॉइस नहीं होगी अदर देन कटिंग इंटरेस्ट रेट इन द जून पॉलिसी। नाउ दिस इज समथिंग अ गुड न्यूज़, बट इन अ वेरी नियर टर्म डाउ में ये जो ब्रेकडाउन है मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। तो डाउ अभी 38,400 के आसपास है, मुझे लगता है 38,000 तक का एक पुल बैक हो सकता है। अब उसके चक्कर में हमारे यहाँ पे भी पुल बैक होगा। तो ये जो पूरा मूव है, ये जो रैली है 45,700 से लेके 49,000 की, इस रैली का एक छोटा पुल बैक पेंडिंग है। तो अगर ये पुल बैक आता है तो बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड कर सकता है। तो मेरे हिसाब से एक चीज़ समझ के चलिए कि कल नेगेटिव ओपनिंग होनी चाहिए हमारे यहाँ। और अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है, 15 मिनट चार्ट है, तो पहला सपोर्ट 48,800 और उसके नीचे में 48,500। तो मुझे लगता है कल आप 48,800 ओपन होकर थोड़ा सा स्टेबल होकर टूवर्ड्स आई थिंक मिड सेशन और टूवर्ड्स क्लोज 48,500 तक आ सकते हो। और ये जो होगा ये ओवरऑल इस मूव का एक रिट्रेसमेंट भी माना जाएगा। तो लेट मी जस्ट ट्राई टू पुल वाटर रिट्रेसमेंट 1 आवर चार्ट करूँगा मैं, और ये जो मूव आया है इस मूव का मैं रिट्रेसमेंट प्लॉट करता हूँ। That's it. So इसका 38%, 25% रिट्रेसमेंट 48,200 एंड 33% 47,950। तो मुझे लगता है ये रेंज के आसपास सपोर्ट लेगा। तो कल के सेशन में अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मेरे हिसाब से शॉर्ट करना चाहिए, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर खुलता है तो शॉर्ट करना चाहिए। एनी मूव बिलो 48,800 मैं उसको मानूंगा कि वो इजीली 48,600 48,500 तक आएगा। तो मेरा थोड़ा सा नेगेटिव व्यू रहेगा कल के स्पेसिफिक सेशन के लिए। निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि डबल टॉपिश पैटर्न होगा, और निफ्टी में जो अगला सपोर्ट बन के आ रहा है इंट्राडे में वो 22,680। तो 22,680 मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मुझे आता है यहाँ पे अगर आता है इस जोन में निफ्टी, तो एक सपोर्ट होना चाहिए। और निफ्टी रिलेटिवली उतना वीक शायद ना रहे, उसका रीज़न ये हो सकता है कि निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए रिलायंस आ जाता है, आईटी आ जाता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट इन माय ओपिनियन 22,760 के स्टॉप लॉस से इंट्राडे में मुझे लगता है 22,670 22,600 तक हम आ सकते हैं।
अब बात करते हैं कौन से ऐसे दो स्टॉक है जो कल के सेशन में हम फिर भी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, मुझे ऑनेस्टली अगर पूछो तो मेरा व्यू बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कल थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है। लेकिन दो स्टॉक, अभी मैंने कल आपको एक बताया था, पीवीआर 2% ऊपर था, ऐसे ही मैंने आज दो स्टॉक पिक किए हैं। एक है मैकडबल, बहुत ही ब्यूटीफुल वाला ब्रेकआउट है, और अगर इस स्टॉक के अंदर में पुल बैक आता है और अगर ये स्टॉक 1180 तक मिलता है तो मुझे लगता है 1160 1160 के स्टॉप लॉस से यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है 1220 1240 तक जाना चाहिए। तो ये एक स्टॉक है जो आपके रडार में रखना चाहिए। लुक एट द वॉल्यूम, ब्यूटीफुल 4 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है अलॉन्ग विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो इस स्टॉक में अगर पुल बैक आता है 1180 1170 की रेंज में तो 1160 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से। दैट वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू वॉच आउट फॉर। सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है एंड दैट इज ऑल्सो मैंने लॉन्ग साइड ही देखा है, वो है नवीन फ्लोरिन। वेरी ब्यूटीफुल डिक्लाइन, उस डिक्लाइन के बाद में एक छोटा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एंड वेरी स्ट्रॉन्ग केस। तो यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा अगर 3200 के आसपास मिलता है, बिकॉज मार्केट नीचे एक्सपेक्टेड है। तो 3245 का क्लोज है, अगर 3200 मिलता है तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 3170 के आसपास रखना चाहिए। अगर ये हो गया तो मुझे लगता है 3 से 4 सेशन में हम 3400 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट कल फ्राइडे है तो मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है ड्यू टू डाउ, ड्यू टू द वीकेंड और ड्यू टू हमारे यहाँ छुट्टी थी तो ओवरनाइट एक हैंगओवर हो सकता है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो चांसेस ऑफ फेड कटिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से शायद लोअर लेवल से बाइंग भी आ जाए। तो ये था आज का मार्केट एनालिसिस। कल मिलते हैं, डेफिनेटली हम देखते हैं कि मार्केट क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।